कुछ न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के हाईकोर्ट के मशहूर एडवोकेट धर्मवीर सिंह जी आज हमारे बीच में हैं। बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं, जिसमें कानूनी पक्ष भी है, सामाजिक पक्ष भी है। आपको एक बात सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इस देश के अंदर जितने भी मर्डर होते हैं, वो जो हथियारों से होते हैं उसको जो मर्डर बोलते हैं, उससे ज्यादा मौतें शब्दों से होती है। कटीले शब्द, बड़े बड़े ताने, लोगों की बहस। मतलब इंडिया के अंदर एनसीआरबी की अगर हम लोग आंकड़े देखें तो पिछले साल के अंदर 28,522 मर्डर हुए। मतलब हथियारों से, बंदूक से या किसी लकड़ी से या झगड़े में किसी भी तरह से ये हत्याएं हुई। लेकिन आत्महत्याओं की संख्या 1,75,000 से ज्यादा है। ये जो आत्महत्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग बात जो हमें बोलते हैं, जो हमें ताने देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, ये अलग अलग वजह से कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्याएं होती अपने आपस के अंदर परेशानी से है। सर, ये जो आंकड़े धर्मवीर जी बता रहे हैं कि मतलब मर्डर से ज्यादा ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं, ये हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या हो गई। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि देश तो मर्डर तो कैलकुलेट करता है, 20 साल की सजा भी होती है, फांसी की सजा भी होती है, लेकिन ये जो शब्द और तानों से जो आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, इसके क्या करें आज? कैसे इसका निदान देखते हैं आप? निदान से पहले तो आप इसका कारण को समझिए। पहले तो मेरे ख्याल से आपने एनसीआरबी के डेटा की जिसकी बात करी है, उसमें कारणों का भी विवेचन काफी अच्छा किया हुआ है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो प्रेम प्रसंग है, और दूसरा बड़ा कारण है वो मानसिक रोग है। जो जैसा कि आपने कहा कि मानसिक रोग जो है वो सामाजिक जीवन के दौरान ही होते हैं। हाँ। तो कोई ना कोई उसका जीनस समाज और पारिवारिक रिश्तों के बीच में ही होगा, और प्रेम प्रसंग तो पूरा होता ही समाज के बीच में है, तो उसके बारे में तो आपकी कथन बिल्कुल ही सत्य है। और तीसरा बड़ा जो कारण है वो है वैवाहिक मामले। तो मतलब कानून की दृष्टि से तो इसमें कि मैं अभी कहने से पहले, क्योंकि कानून भी हमने जो बनाया है, सोचा है, वो इसीलिए सोचा है कि कोई समाज में उसकी समस्या थी। तो कानून, चलिए जो हमारे जो आज के कानून है, ये तो हमने कोड किए हैं बहुत बाद में, पिछले 100-150 सालों में ही कोड किए हैं। लेकिन उसके पहले भी हमारे समाज में कानून की व्यवस्था रही है। तो समाज में रिश्ते हमेशा से बहुत बड़ी एक कारण रहे हैं कि जिसकी वजह से लोगों को मानसिक अवसाद होता रहा है। और यदि हम प्रेम प्रसंगों की बात करें तो प्रेम प्रसंग के अंदर तो सबसे पहली जो जरूरी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि प्रेम प्रसंग जो होता है उसका मुख्य कारण है आपके हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो है वो एक बायोलॉजिकल नीड के आधार पे चलते हैं। तो जब हम आत्महत्याओं की बात करते हैं, और समाज, कोई नहीं है समाज में है माँ, पिता, पति, भाई, चाचा, चाची, दादा, दादी, मामा, मामी, अड़ोस पड़ोस, ये जो लोग हैं सबसे प्रिय हैं जी, जिनके देखे बिना हमारा दिन नहीं निकल सकता। वो अगर कहीं इसकी बीमारी कोई हो जाए, बुखार हो जाए, तो पूरे के पूरे लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि इसको हम किस तरह से निरोगी कर सकते हैं। अब इन्हीं लोगों के ताने आपके लिए आत्महत्या का विषय कैसे बन रहे हैं सर? आप थोड़ा सा इस विषय में बताएं। ताने, अकेला ताने देना ही कोई वो नहीं है। इसका कारण जो एक दूसरे के बारे में हमारी जो और एक्सपेक्टेशन है, हम लोग जो उम्मीद जो हम करते हैं, हमारी आज जो एक्सपेक्टेशंस जो है रिश्तों से, वो शायद गलत होती जा रही है। एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही, धर्मवीर जी के ने जो कहा है कि ताने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यक्ति उन सामने वालों से आशाएं क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा है। मतलब आपने यदि शादी की है, आपकी अगर पत्नी है, आप इतनी आशाएं कर रहे हैं कि वो आपको सुबह जगाएगी, वो आपको खाना बना के देगी, वो आपकी फाइनेंशियल चीज संभालेगी, समाज में भी आपकी इज्जत करेगी, आपको शारीरिक सुख भी देगी। मतलब इतना सारा एक्सपेक्टेशन, और देने के नाम पे कुछ नहीं। शायद इसके पीछे ही हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ कटीले बाण बोल के अपने सारे स्वार्थ कर लें। मतलब धर्मवीर जी, जितना हम बोल रहे हैं कि हमारे रिश्ते हैं, रिश्ते और स्वार्थ, ये तो क्या मुझे थोड़ा सा सिमिलर से शब्द लग रहे हैं कि रिश्ते हैं, इसका मतलब स्वार्थ है जी। तो ये चीज क्या इंसान इस पूरे रिश्तों के बीच में रहते हुए समझ नहीं पाता क्या? रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, ऐसा तो मतलब स्वाभाविक बात है कि यदि आपको और मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है तो समाज की अवधारणा ही नहीं हो सकती। समाज की अवधारणा ही यही है कि हम सब मिलके एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने, एक दूसरे के कुछ काम आए,
जैसे कि एक यदि सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए कि आज किसान को मैंने कह दिया कि आप गेहूं उगा लीजिए, तो दाल कौन उगाएगा? दाल को दूसरा किसान उगाएगा। तो किसान भी आके अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है ना। तो फिर जब अभी दाल रोटी की माने बात करी कि दाल अलग किसान उगा रहा है और गेहूं अलग किसान उगा रहा है, जब उसमें भी आत्मनिर्भरता नहीं हो पा रही तो समाज के बाकी अवयवों में तो कहां से आत्मनिर्भरता आएगी? बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये चीज आपको समझने की आवश्यकता होती है कि शब्दों में यदि पति अपने पत्नी से ये बोल दे तू स्वार्थी है, बहुत बड़ी चोट लगती है। और ऐसे ही पत्नी अपने पति से बोल दे कि तू बहुत स्वार्थी है, तो उसकी चोट लगती है। माँ अपने बेटे से बोल दे कि बेटा तू बहुत स्वार्थी हो गया आजकल, उसको चोट पहुंचती है। और बेटा माँ को बोल दे माँ तू स्वार्थी हो गई है, तो उसको चोट पहुंचती है। जबकि सच्चाई तो यही है। अब जब ये सच्चाई स्वीकार करने की बजाय आप टाड़म टोड़ी करते हो, तो किसी भी धर्मवीर जी किसी भी सच्चक के ऊपर आप स्थगित करते जाओ कुछ भी, चाहे आपका जॉब, चाहे आपकी नौकरी, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे आपका मकान बनाना, चाहे बच्चों की शादी, कुछ भी स्थगित करते जाओगे तो परिणाम तो भयावह ही होगा। यदि स्वार्थ एक आवश्यक चीज है तो उन्हें समाज स्वीकार करने में तो डरता क्यों? ये शब्द बहुत उनको क्यों चुभते हैं कि भाई स्वार्थ बीच में आ रहा है? हर व्यक्ति को यह लग रहा है कि जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दूसरे व्यक्ति को वो तो अमूल्य है, और जो दूसरा आदमी जो मुझे दे रहा है वो तो उसको देना ही था, उसका अवमूल्यन कर रहा है वो। अब वो ये सोच रहा है कि महिलाएं हैं, जैसे कि घर में क्या करती रहती हो, एक फेवरेट डायलॉग होता है पुरुषों का, घर में क्या करती रहती हो, क्या काम है तुम्हें घर में? घर में ये काम है, घर में 50 छोटे छोटे ही तो काम है, मुझे देखो मैं कमा के लाता हूं। तो उसने सोच लिया कि मैं कमा के लाता हूं तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। और उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई, बच्चों का कोई मार्गदर्शन, आज बच्चों से बातचीत करना, बच्चों की काउंसलिंग करना, या अपने माता पिता का ध्यान रखना, बच्चों के या आपके या पूरे परिवार के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, खाने में क्या बनना है, कितना वो पौष्टिक होगा, या किस तरीके का आपका रहन सहन होने वाला है, ये सारा काम तो आपकी पत्नी कर रही है। अब उसको तो आपने कह दिया कि क्या करती रहती हो, कुछ काम ही नहीं है, और आप जाके अपनी नौकरी करके आ गए। अब बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि मान लीजिए कि आप किसी अफसर नौकरी करते हैं दफ्तर में, आप 10 बजे पहुंचे तो दफ्तर की टेबल संभालने से पहले तो आप 4-5 इधर उधर की गपशप करेंगे, अखबार की न्यूज सुनाएंगे, फिर आपकी चाय आ जाएगी, 1-8 घंटे काम करेंगे, उतने में लंच हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका चाय का वक्त हो जाएगा, एक आध कोई मीटिंग हो गई गलती से तो 2 घंटे उसमें निकल जाएंगे। आप शाम को ऐसे कैसे आ गए? मैं तो कहूँगा आपके पास क्या काम है? काम तो आपके पास भी कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक छोटा सा काम आपको दिया हुआ है, उसके बदले में आप तनख्वाह लाते हैं, लेकिन काम तो आपके पास भी कुछ नहीं है। अब काम तो दोनों के पास ही कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि दोनों के लिए गैर जरूरी हो गए। मतलब इसमें से ये बात निकल के आ रही है कि हर व्यक्ति जिसको, चूंकि आज हम सुसाइड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, सुसाइड आत्महत्या इतनी ज्यादा विकराल रूप है जितने ज्यादा मर्डर नहीं है। मर्डर यदि 28,000 है और 2 लाख के लगभग आत्महत्याएं, ये तो रिकॉर्डेड है। मतलब इससे बहुत ज्यादा सुसाइड्स जो हो रहे हैं, हम उस विषय में बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे आसपास नहीं हुई, या हम उन जब शब्द निकल के आए कि हमने जो दिया वो तो सबसे बड़ी चीज, लेकिन जो सामने वाला दे रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। अब ऐसे में चाहे माँ, चाहे बेटा, चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे पिता, चाहे जो भी रिश्ता है, लेकिन यह समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि यदि हमने जो दिया उसको बड़ा समझ लिया और जो सामने वाला दे रहा है उसको तुच्छ समझ लिया, तो ये समझ लीजिए ये जो 2.25 लाख के आत्महत्या के आंकड़े हैं उसमें से 1 नंबर आपके परिवार का भी हो सकता है। आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिसको आप परिवार कहते हैं उस परिवार के अंदर हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। अगर आप पति पत्नी की बात करते हैं तो दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर कुछ भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति धर्मवीर जी ये सोच ले, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कि मेरा ही योगदान ज्यादा है, क्यों कई बार आप जैसे भी आप चर्चा में बता रहे थे कि आदमी नौकरी करता है, लेकिन कई परिस्थितियों में महिला भी जॉब में है आजकल, तो उसका डबल मार हो गई, सरकारी सर्विस में भी है, तो वो जॉब भी करती है, घरेलू काम भी करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये श्रेय जाता है कि आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब अगर उसे भावनात्मक सहारा नहीं मिलेगा महिला को या पुरुष को या बच्चे को या बुजुर्ग माता पिता को, अगर आप भावनात्मक सहारा नहीं देंगे और सुसाइड्स होगा, तो क्या वो परिवार
अपने आप के अंदर शांत रह पाएगा या आत्महत्या की दरें बढ़ जाएगी? मैंने धर्मवीर जी ये जरूर देखा है कि किसी भी घर खानदान के अंदर यदि एक सुसाइड हो गया जी। तो पूरे खानदान के लिए एक उदाहरण सा हो जाता है कि जिंदगी में हार जाएंगे तो सुसाइड कर लेंगे, फला अपने चाचा ने कर ली थी या चाची ने कर ली थी या किसी बच्चे ने कर ली थी। तो ये जो सुसाइड का क्रम है, कुछ लोग तो बोलते हैं इस घर के ऊपर भूत प्रेत का साया हो गया, जबकि उसका कुछ नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण घर में पेश हो जाता है। जैसे घर के अंदर किसी ने लव मैरिज की है, जी जी जी, तो घर में किसी एक ने अगर लव मैरिज कर ली तो दूसरी तीसरी चौथी होना लाजमी हो जाती है। तो बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही सुसाइड जैसे मामले हैं। तो आप मतलब इसके अंदर आप ये क्यों सोचते हैं या समाज के अंदर इतना स्वार्थीपना कैसे आ रहा है? क्या लोगों के अंदर आर्थिक समस्याएं हैं या उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा है या संस्कारों की कमी है? इसमें कैसे देखते हो आप? जी, मतलब काफी आपने जो समय पाला कि अच्छा किया है। मुद्दा यही है कि जो हमारी जो एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको आपको रियलाइज कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और गलत एक्सपेक्टेशन को आपको समझना पड़ेगा कि गलत है मेरी, क्योंकि अदरवाइज तो क्या है कि आप मन में सोचते रह जाएंगे। आप तो अपने मन में एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाओ और सामने वाले को तो पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास में कई मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं जिसके अंदर तलाक भी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, कई और मेंटेनेंस के भी केसेस हैं। तो ये सब इस तरह के केसेस जो आते हैं उसमें ज्यादातर स्टोरी दोनों साइड से स्टोरी यही सब होती है कि मुझे समझते नहीं। अब मुझे क्या नहीं समझते, मैं तो एक बात सिंपल पूछता हूं कि आप अपने पूरी एक्सपेक्टेशन जो है ना आपकी अपने लाइफ पार्टनर से, पति से या पत्नी से, दोनों, मैं तो दोनों को सलाह दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि ये है मेरी एक्सपेक्टेशन। उसमें बारीक से बारीक, मामूली से मामूली भी लिख लीजिए। यदि आपको यह चाहिए ना कि भाई रोटी मुझे थोड़ी ज्यादा कड़क चाहिए, तो वो भी लिख लो। मतलब जीवन साथी से क्या चाहिए? हाँ, वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो लड़की ये चाहती है कि हफ्ते में एक बार मुझे गोलगप्पे खिलाए और 5 खिलाए कम से कम, तो ये इसको लिखने में कोई बुराई नहीं। गोलगप्पे खाना अच्छी चीज है, खुशी मिलती है आदमी को, तो वो 5 से मिलेगी या 10 से मिलेगी, वो लिख ले एक बार। और वो जो उन्होंने जो लिखा है वो बाकायदा एक दूसरे को ट्रांसफर करना। फिर उसके बाद में वो कहेगा अरे भाई ये तो तुमने ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली। फिर दूसरा आपकी पत्नी कहेगी कि साहब आप तो सुबह से लेकर सारे शाम तक आपने सारे ही काम मुझे थमा दिया आपने, तो मेरे को तो मैथ्स आती नहीं है, आप कह रहे हो मेरे बच्चों को तो मैथ्स पढ़ा। कहाँ से मैं पढ़ाऊं बच्चों को मैथ्स? मैं तो विज्ञान के स्टूडेंट ही नहीं हूँ। हाँ, तो मतलब एक काटो एक मैं काटो, तो ऐसे करते करते एक्सपेक्टेशन आप लिखोगे 50, रह जाएंगी 5। तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है वो तो 5 ही है, बाकी तो आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन है। अब वो जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वो भी डिलीवर करनी है, क्योंकि वो घर की चीज है। क्या बच्चों को मैथ्स पढ़ानी है साहब? क्या हमको घर में लोगों के न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखना है साहब? क्या हमारे को आउटिंग नहीं करनी रखनी है साहब? सब कुछ करना है, मगर वो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो 5 का भी है, और उसके आगे की चीजें हैं वो अब सहूलियत के हिसाब से देखी जाएगी। यदि इतना आप यदि सामंजस्य बिठा पाए, यानी कि आपकी कम से कम ढंग से एक सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चरली बातचीत हो पा रही है, यदि इतना यदि होने लग गया तो मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा उदाहरण यदि आपके बीच में, यदि आपके एक परिवार ऐसा उदाहरण करता है और उसके जो दूसरे जो आसपास के जो परिवार है वो यदि ऐसा उदाहरण देखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसका रेप्लिकेशन होगा, दूसरे लोग उसको अनुसरण करेंगे। तो जो ये समस्या जो एकाकीपन की जो हो गई है भाई, जो सुसाइड जो है वो तो कल्मिनेशन पॉइंट है, यानी कि उससे जीवन का अंत हो गया। लेकिन ये जो अवसाद जो हो रहा है या आपके जो जीवन की क्वालिटी खराब हो रही है, वो तो यदि 100 में से 1 मर रहा है, एक मैंने उदाहरण बताया 100 में से 1, हालांकि वो तो बहुत ज्यादा, 100 में से 1 तो मर रहा है, 99 तो दुखी तो है ही। आप यदि 99 लोगों का दुख घटा लेते हो ना, तो वो 1 तो कभी होगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात आज के वीडियो में ये निकल के आ रहा है कि सही मायने में हमें परिवार जिसको हम बोलते हैं, वहां अगर तानेबाजी आपको समाप्त करनी है तो एक दूसरे से आप क्या आशाएं रखते हैं ये आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, और जिससे आशा करते हैं वो आपसे क्या आशा करता है, ये सब आपस के अंदर एक्सचेंज करके एक बार देखें। छोटा सा खेल है, लेकिन ये खेल आपकी गृहस्थी बचा सकता है, ये खेल आपको डिप्रेशन में जाने से बचा सकता है, ये खेल आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रख सकता है। ऐसे के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर मर्डर कम होते हैं, सुसाइड्स ज्यादा होते हैं, हमें चिंता उसी चीज की करनी चाहिए, गंभीर बीमारियों की। आपको साथ में मैं बता दूं कि देश के अंदर हार्ट अटैक से भी मौतें केवल 22,000 ही होती है,
मतलब 22,000 हार्ट, जिसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जिसके लिए चिंता होती है घर में किसी के भी सीने में दर्द हो गया, हार्ट अटैक तो नहीं है, सब पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो 22,000 है। 1,75,000 मतलब उससे 8 गुना सुसाइड हो रहे हैं। इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। आपको ये एपिसोड में सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि ये जो आंकड़े हैं इसको समझें, देश के ही हैं, राज्य के हैं, जिले के हैं, आपके परिवार के हैं। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में भी इससे संबंधित कोई समस्या है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, कोई उदास रहता है, कोई बात नहीं करता है, तो आप कम से कम उससे बात करें। एक साथ में आपको और गंभीर बात बताता हूं, कोई भी परेशान आदमी जब आपसे बात करे तो सिर्फ सुने। यदि आप चैन से उनकी पूरी की पूरी बात सुन लेंगे तो उसका आधा हल्का हो जाएगा मन, और उसके बाद में वो इस कदम से दूर हो जाएगा। ये एपिसोड आपको किसी के भी माध्यम से मिला है तो सभी लोगों को जरूर फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका आने के लिए शुक्रिया सर।